आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं, ऐसी बात जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूलना शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। आज की ये वाणी तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी, तुम्हारे अंदर सोई हुई स्मरण शक्ति को जगा देगी और वो शक्ति पैदा कर देगी जिससे तुम जो भी पढ़ो वो अक्षर अक्षर तुम्हारे मन पर अंकित हो जाएगा। दुनिया का हर विद्यार्थी कहता महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पर मैं कहता हूं तुम भूलते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो उस ज्ञान को। ज्ञान कोई चीज नहीं जो रट ली जाए। ज्ञान तो एक साधना है, एक तप है, एक ध्यान है, और जो इस साधना को समझ गया वो जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकता, चाहे वो पेपर का हो या जिंदगी का। आज का ये प्रवचन तुम्हारी किताबों का नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के विद्यार्थी का पुनर्जन्म है। मैं आज तुम्हें वो 3 रहस्य बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसा शस्त्र बन जाएगा जिससे तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। पहला सूत्र पढ़ते समय शरीर नहीं आत्मा लगाओ। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सोचो क्या तुम्हारा मन वही है? किताब सामने है लेकिन मन मोबाइल में, मन किसी विचार में, मन किसी दोस्त में। ऐसे में कैसे याद रहेगा? जब ध्यान भटकता है ज्ञान का द्वार बंद हो जाता है। जैसे दीपक तभी जलता है जब लौ स्थिर होती है, वैसे ही ज्ञान तभी टिकता है जब मन स्थिर होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो पहले मन को शांत करो, गहरी सांस लो, अपने भगवान को याद करो, कहो हे प्रभु मुझे एकाग्रता दो। अब किताब खोलो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह शब्द नहीं ईश्वर का आशीर्वाद हो। वही चीज जो पहले 10 बार पढ़ने पर याद नहीं होती थी अब एक बार में मन में बस जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी स्मरण शक्ति जागती है। दूसरा सूत्र रटो मत, समझो। आज के ज्यादातर भी विद्यार्थी रटकर पढ़ते हैं, पन्नों के पन्ने याद करने की कोशिश करते हैं बिना यह जाने कि उसमें लिखा क्या है। याद रखो, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल होता है, और जो केवल रटता है उसका भूलना तय होता है। समझकर पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है। मान लो तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसे चित्र बनाकर समझो। वह कैसे सूरज की ऊर्जा से गर्म होता है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है। जब तुम उस विषय को महसूस करने लगते हो तो वह कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वो याद नहीं किया जाता, वह बस जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली मंत्र, दोहराओ और सिखाओ। दुनिया का सबसे असरदार तरीका यही है याद रखने का। जब तुम किसी को सिखाते हो तो दिमाग अपने आप गहराई में उतरता है। हर बार जब तुम दोहराते हो याददाश्त और मजबूत होती जाती है। अगर तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा तो 24 घंटे बाद दोहराओ, 3 दिन बाद फिर पढ़ो, 7 दिन बाद एक बार फिर दोहराओ। यही है स्पेस्ड रिपीटिशन, दिमाग की शक्ति का असली राज। और सबसे बढ़िया बात, अपनी माँ को, दोस्त को, भाई को वह टॉपिक समझाओ, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वह खुद कभी नहीं भूलता। ये तीनों सूत्र अगर तुम रोज के जीवन में अपना लो तो भूलना असंभव हो जाएगा। बस इन 3 शब्दों को याद रखो, ध्यान, समझ, दोहराओ। जब मन लगेगा याद रहेगा, जब समझकर पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा, जब रोज दोहराओगे ज्ञान आत्मा में बस जाएगा। यही वो 3 तालों की चाबी है जो हर महान विद्यार्थी के पास होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के गुप्त उपाय, भावनात्मक विस्तार। बेटा, तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे अद्भुत रचना है, लेकिन इसे काम में लाने के लिए इसे शुद्ध रखना पड़ता है। पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, ज्ञान तुम्हारी पूजा है, और याद रखना तुम्हारा प्रसाद है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो उसे सिर्फ पढ़ाई मत समझना, उसे अपने जीवन का मंत्र समझना। और जब कोई कहे कि मुझे याद नहीं रहता तो मुस्कुराना और कहना, मेरे लिए याद रखना अब तपस्या है। क्योंकि जिसने ज्ञान को प्रेम बना लिया, जिसने पढ़ाई को ध्यान बना लिया, उसका हर शब्द, हर पंक्ति उसकी आत्मा में सदा के लिए अंकित हो जाती है। तो उठो,
अपनी किताबें उठाओ, अपने आलस्य को त्यागो, अपने भीतर के ब्रह्म ज्ञान को जगाओ और अपने आप से कहो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे भीतर है।